हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है, रेशनल नंबर्स। तो चलिए कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ा था, हमने जो लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था हमने पढ़ रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को ऐड करने में हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी होती हैं उसको पढ़ा रहे थे। तो हमने दो प्रॉपर्टी पहले ही बता दी थी। क्या बताई थी? एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें अगर दो रेशनल आप लोगों ने लिए हैं तो उनको ऐड करेंगे तो भी आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। दूसरी क्या प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी कि मतलब अगर आप दो रेशनल नंबर को जोड़ रहे हो तो उसका ऑर्डर कैसे भी कर लो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब a बाई बी में c बाई डी ऐड करो या c बाई डी में a बाई बी ऐड करो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। चलो अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो दो के लिए अप्लाई होती है, ये क्या होता है, तीन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जैसे मान लिया कि हमारे पास तीन रेशनल नंबर दिए गए हैं, a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ। तो हमें क्या करना है कि आप क्या कर सकते हो कि a बाई बी में c बाई डी ऐड कर लो पहले, फिर e बाई एफ ऐड करो। तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट उतना ही आएगा अगर आपने c बाई डी और e बाई को पहले ऐड किया फिर a बाई बी ऐड किया। तो इसको बोलते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए बच्चों इसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे मान लिया कि हमने तीन रेशनल नंबर ले लिए, एक 2/5 ले लिया, एक 1/3 ले लिया और एक 3/4 ले लिया। अब इसको प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड करेंगे, इसका देखेंगे आंसर क्या आ रहा है, फिर पहले दूसरे को ऐड करके फिर तीसरे को ऐड करेंगे, फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। दोनों सेम आ गया जिसका मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया। चलो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2/5 ऐसे ही रहने दो, इसको ऐड करने के लिए 4 और 3 अलग ले रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो। देखो जो स्टेप मैंने बताया वो स्टेप फॉलो करो, आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फोर बाई 12 प्लस 9/12। जब बेस सेम हो गया तो ऊपर का ऐड कर दो, ये हो गया 2/5 प्लस 13/12। अब फिर इसको भी सॉल्व करना है तो वही काम कर लो, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इधर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ये 12 से करोगे तो 24/60 हो जाएगा और इधर करोगे 5 से तो 65/60 हो जाएगा। ऐड करोगे तो हो जाएगा 5 और 9 6 to 89/60। ये हमारा एलएचएस से रिजल्ट आ गया। सॉरी 65 75 85। ठीक है, चलो अब हम इधर का सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इधर का देखो, पहले इसको सॉल्व करना है तो यहाँ 5 और 3 का एलसीएम लेना, मतलब वो करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6/15 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो 5/15 प्लस 3/4, फिर ये दो ऐड हो जाएगा 11/15 प्लस 3/4। अब 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 15 का मल्टीप्लाई इधर होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 44/60 प्लस 45/60। तो 45 44 ऐड करो क्या आएगा, 89/60। दोनों चीज बराबर आ गई, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि a बाई बी में c बाई डी ऐड करो, फिर उसके बाद e बाई एफ ऐड करो, या a बाई बी c बाई डी और e बाई को जोड़ करके फिर a बाई बी जोड़ो, रिजल्ट हमारा सेम आने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो नोट कर लो तो आगे चलते हैं। चलो बच्चों हम अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगला प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है? जैसे बात की जाए अगर हमारे पास कोई a बाई बी एक रेशनल नंबर है, कोई भी एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक, तो हमारे पास एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नंबर, 0।
सच दैट कि ए बाई बी में आपने वो नंबर ऐड किया, आपको वही नंबर मिल जाए। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है आप किसी भी रेशनल नंबर में क्या जोड़ोगे कि वही नंबर मिल जाएगा। तो जैसे आप बात करते हो कि 1 में क्या जोड़ने पे 1 मिलता है, 0, ऐसे ही एक रेशनल नंबर में क्या जोड़ने पे एक रेशनल नंबर मिलेगा, वही रेशनल नंबर मिलेगा, 0। तो इसका मतलब है 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है, आइडेंटिटी है किसके लिए, एडिशन के लिए। इसका मतलब अगर a बाई बी में 0 ऐड करने पे आपको वही नंबर मिल रहा है, इसका मतलब इस 0 को बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन या एडिटिव आइडेंटिटी बोली जाती है। ठीक है, तो 0 हमेशा क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। किसी भी रेशनल नंबर का 0 एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ऐसे आगे हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर मिलेगा, 1। तो हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक, चलो। तो एडिशन ऑफ 0, किसी भी रेशनल नंबर में आप 0 ऐड कर रहे हो तो आपको वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब कोई रेशनल नंबर बदलता ही नहीं, वही नंबर हमें मिल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। चलो अब बात करते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखो बेटा, ऐसे समझो कि किसी रेशनल नंबर में क्या हम जोड़ेंगे कि उसकी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। ऐसे समझो कि किसी भी रेशनल नंबर में क्या हम जोड़ेंगे कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 मिल जाएगी। किसी नंबर में क्या जोड़ने पे 0 मिलता है, जैसे 1 में क्या जोड़ने पे 0 मिलेगा, तो 1 में -1 जोड़ने पे 0 मिलेगा। ठीक है, 2 में क्या जोड़ने पे 0 मिलेगा, 2 में -2 जोड़ने पे 0 मिलेगा। इसका मतलब -2 क्या होगा, 2 का एडिटिव इनवर्स होगा। तो हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास a बाई बी कोई रेशनल नंबर है तो देन देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर -a बाई बी, मतलब उसका निगेटिव एक ऐसा नंबर मिलेगा हमको, इसको बोलेंगे हम लोग एडिटिव इनवर्स। और ये किस टाइप का होगा कि a बाई बी में आपने -a बाई बी जोड़ा तो आपको क्या मिल गया, 0, एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी रेशनल नंबर में जो नंबर जोड़ने पे हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए उस नंबर को हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो अब एडिटिव इनवर्स को एक चीज और बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स इज आल्सो रेफर्ड एज नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर। मतलब जो रेशनल नंबर दिया है उसके आगे माइनस साइन लगा दीजिए, वही हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाता है। जैसे अगर कोई हमसे पूछे 5/6 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो 5/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5/6, क्योंकि ये इसमें ऐड करने पे क्या मिलेगा, 0। कोई कहेगा -2/3 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो -2/3 का क्या एडिटिव इनवर्स होगा, इसके आगे माइनस लगा दीजिए, मतलब माइनस टाइम्स -2/3। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2/3, तभी तो ये 0 होगा। इसका मतलब अगर माइनस है तो उसका प्लस आ जाएगा एडिटिव इनवर्स, अगर प्लस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस हो जाएगा। ठीक, ध्यान में आगे समझ गए आप लोग। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, कैसे हम दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो इसमें कोई नया रूल नहीं है। देखो क्या है कि अगर हमारे पास मान लिया कोई a बाई बी सब्ट्रैक्ट करना है c बाई डी में से, a बाई बी को सब्ट्रैक्ट करना है c बाई डी में से, तो हम क्या करेंगे, c बाई डी में से अगर a बाई बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें a बाई बी का एडिटिव इनवर्स ऐड कर देंगे c बाई डी में। देखो कैसे, जैसे मान लिया कि a बाई बी को हमें c बाई डी में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो we add the additive inverse of a by b, that is -a by b to c by b। जैसे c by d -a by b निकालना है, आप क्या करो, c by d में ऐड कर दो क्या, a by b का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a by b। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, आराम से आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर होगा। जैसे कहता है सब्ट्रैक्ट -3/-7 फ्रॉम 4/11, 4/11 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका एडिटिव इनवर्स ले लो। ठीक है, हियर वी टेक एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/-7, ये क्या हो जाएगा, -3/-7, ये क्या हो गया, 3/7। ठीक, क्योंकि माइनस लगा देते हैं हम लोग। अब देखो नाउ 4/11 माइनस 3/-7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस कर देते हैं, 4/11 में ऐड कर देंगे क्या,
इसका एडिटिव इनवर्स 3/7 आया था, ऐड कर लो। तो 4 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 28/77 प्लस 11 का कर दो 33/77, ऐड किया 61/77, यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, कैसे हम लोग दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, देखा जाए तो एडिशन हमने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करते हैं कि हमें रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो रेशनल नंबर में क्या क्या होता है, एक तो न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है। क्योंकि कोई भी नंबर आप लिखते हो, जैसे 2/5 लिखा आपने, ठीक, ये क्या होता है, ये होता है आपका न्यूमरेटर, ये क्या होता है आपका डिनोमिनेटर। इसको ऐसे याद करो, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ठीक। तो अब क्या करता है कि अगर हमें दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो हमें दोनों रेशनल नंबर का न्यूमरेटर को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। हो गया मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखा जाए तो ये इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। यहाँ इसका न्यूमरेटर -2, इसका डिनोमिनेटर 11, इसका न्यूमरेटर 3, इसका डिनोमिनेटर 5। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करोगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ऊपर वाले का ऊपर वाले से और नीचे वाले का नीचे वाले से, ठीक। तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 2 या 6 और 11 5 जा 55, हो गया, यही मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास दो रेशनल नंबर दे दिए कि -5 और -7 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहोगे सर ये रेशनल नंबर कहाँ है? अरे है बालक, इसको आप ये लिख सकते हो ना बच्चों, -5/1 मल्टीप्लाइड बाय -7/1, हो गया रेशनल नंबर। अब फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया -5 मल्टीप्लाइड बाय -7/1 × 1। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस होता है, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस ही होता है। देखो, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस। ये क्या क्या आता है, देखो, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस करोगे तो भी माइनस आएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको हमको याद रखना है। तो यहां से क्या होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 7 5 जा 35 अपॉन 1 लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए 35 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चल अब यहां देखो, यहां क्या है, -3/5 × 2। अब देखो, एक तो रेशनल की तरह दिख रहा है, दूसरे को रेशनल बना लो, -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, फिर ऊपर का ऊपर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 × 1। अब देखो, एक प्लस एक माइनस है तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आता है, माइनस, इसका मतलब पहले माइनस लगाया, 3 2 जा 6/5 1 जा 5, हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। चलिए हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है दो रेशनल नंबर के केस में। तो पहली प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग एडिशन पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी यहाँ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ भी क्या होता है, द रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में ये क्लोज होते हैं। इसका मतलब है कि अगर दो रेशनल नंबर का आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो
तो आपको ऑलवेज एक रेशनल नंबर मिलेगा। जैसे वहां पे दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे क्या मिलता था, एक रेशनल नंबर मिलता था, ऐसे यहाँ पे दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसलिए ये क्या होता है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, जैसे a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर लिए, हमने इनका मल्टीप्लिकेशन किया, हमें ac बाई bd मिल गया, ये भी एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे मान लिया हमने दो रेशनल नंबर ले लिए, -3/7 और 5/8 दो रेशनल नंबर हैं। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -3/7 इंटू 5/8। मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, तो -3 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 8, इसका मतलब हो गया -15 अपॉन 56। तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि अपने दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। जैसे हमने एडिशन में बात किया था कि कमोडिटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होती है, उसी तरह कमोडिटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने वही करते हैं, जैसे वहां पे a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर्स लिए थे, उनका एडिशन हमने a बाई बी में c बाई डी जोड़ो या c बाई डी में a बाई बी जोड़ो, दोनों रिजल्ट सेम आता था। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, अगर आप a बाई बी में c बाई डी का मल्टीप्लिकेशन करो या c बाई डी में a बाई बी का मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, दोनों से रिजल्ट आपको सेम आएगा। तो दैट इज, इसका करोगे मल्टीप्लाई क्या आएगा, AC बाई BD आएगा, और इसका करोगे CA बाई DB। तो ये दोनों चीज क्या है, बराबर लिखी गई है। यही हमें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है। अब जैसे कहता है कि फॉर टू रेशनल नंबर 4/5 और -3/7 के लिए आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करनी है। चलो बात करते हैं। हमने क्या किया, 4/5 में -3/7 का मल्टीप्लाई किया, और इधर क्या क्या उल्टा कर दिया, -3/7 में 4/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर वही काम, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -3 अपॉन 7, 5 से 35, तो लिख लेते हैं, ये क्या आएगा, 5 इंटू 7 लिखते हैं, 4 3 जा 12 और प्लस माइनस माइनस -12/35। अब इधर की बात करते हैं, ये हो जाएगा -3 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 5, दैट मीन्स -12 अपॉन 35। तो इससे वैल्यू को कोई डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए ये हमारा क्या होता है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता था, जैसे मल्टीप्लिकेटिव में एडिशन में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात किए थे, तो वहां पे हमने तीन रेशनल नंबर लिया था, a बाई बी में c बाई डी जोड़ के e बाई डी e बाई f ऐड करो, या e बाई f और c बाई डी को जोड़ के a बाई बी ऐड करो, दोनों से रिजल्ट क्या था, सेम आता था। वहीं यहाँ पे क्या होगा, बस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोनों साइड। देखो क्या है, अगर हमने तीन रेशनल नंबर्स लिए हुए हैं, ठीक, देन a बाई बी, c बाई डी और e बाई f तीन रेशनल नंबर्स लिए हैं, तो आप क्या करो कि a बाई बी में c बाई डी मल्टीप्लाई करके e बाई f मल्टीप्लाई करो, या c बाई डी और e बाई f का मल्टीप्लाई करके a बाई बी ऐड करो, a बाई बी मल्टीप्लाई करो, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। देखो कहता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ या इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, दोनों सेम आएगा, ये प्रूफ कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो यहां से इसका मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 7 5 जा 35, तो -12/35 मल्टीप्लाइड बाई -5/8। इधर चलिए, ये आपका -7/7 ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 5 4 जा 20 अपॉन 8 5 जा 40, तो -20/40, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे बात किया जाए, अब देखो यहाँ दो माइनस है, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, प्लस, तो 5 12 जा 60 अपॉन 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस 4 28। इधर चलो
दोनों माइनस का प्लस, 23 या 60 अपॉन 280 बराबर आ गया। जब बराबर आ गया इसका मतलब हमारा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक, तो नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना आप रिवीजन करिए, फिर अगले टॉपिक अगले क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आज आप पढ़े इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा, कॉपी पे बैठ कर लिखिएगा, फिर उससे बाद क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैं आपसे लगवाऊंगा। ओके, तो नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग अगली क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू।